जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर मेरा डेली वीडियो देखे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है 24 गायत्रियों का 24 देवताओं से संबंध। देखिए, गायत्री के तंत्र ग्रंथों में 24 गायत्रियों का वर्णन है। 24 देवताओं के लिए एक एक गायत्री है। इस प्रकार 24 गायत्रियों द्वारा 24 देवताओं से संबंध स्थापित किया गया है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से प्रत्येक के देवता क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 गणेश, नंबर 2 नरसिंह, नंबर 3 विष्णु, नंबर 4 शिव, नंबर 5 कृष्ण, नंबर 6 राधा, नंबर 7 लक्ष्मी, नंबर 8 अग्नि, नंबर 9 इंद्र, नंबर 10 सरस्वती, नंबर 11 दुर्गा, नंबर 12 चंद्रमा, नंबर 13 पृथ्वी, नंबर 14 सूर्य, नंबर 15 राम, नंबर 16 सीता, नंबर 17 चंद्रमा, नंबर 18वां यम, नंबर 19 ब्रह्मा, नंबर 20 वरुण, नंबर 21वां नारायण, नंबर 22वां है ग्रीब, नंबर 23वां हंस, नंबर 24वां तुलसी है। यदि इनमें से कई नामों के मनुष्य के अवतार ग्रह नक्षत्र तत्व पक्षी वृत्त आदि भी हुए और चरित्र भी उपलब्ध होते हैं, पर यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि ऊपर जिन नामों का उल्लेख है उनका प्रयोग तंत्र विज्ञान में विशुद्ध देव शक्तियों के रूप में होता है। इन देव शक्तियों की छाया लेकर मनुष्य ग्रह तत्व पक्षी वृक्ष आदि जो हुए हैं वे इन शक्तियों के या तो स्थूल प्रतीक हैं या अलंकारिक विवेचक हैं। हंस पक्षी, तुलसी का पौधा, सूर्य चंद्र ग्रह अग्नि वरुण आदि तत्व, राम कृष्ण सीता राधा हनुमान आदि अवतारी पुरुष उन देव शक्तियों के स्थूल प्रस्फुरण हैं। वस्तुतः वे शक्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म और ईश्वरीय सूर्य की किरणें हैं। गायत्री द्वारा उन 24 किरणों से ही सानिध्य स्थापित किया जाता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि देव शक्तियाँ स्वचैतन्य हैं और अपनी मर्यादा में परमाणुओं, तत्वों, पदार्थों पर शासन करती हैं। इसलिए वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सत्ताओं से संपन्न हैं। देव उपासना से मनुष्य को उस प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, साथ ही उनके शासन में रहने वाले पदार्थ भी उसी ओर खिंच खिंच कर जमा हो जाते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में एक शासक मक्खी होती है। वह जिधर चलती है उधर ही छत्ते की अन्य मक्खियाँ चल देती हैं। जहाँ चुम्बक होता है वहाँ लोहे के कण स्वमेव खिंच आते हैं। शक्ति अपने आधार को अपनी ओर खींचती रहती है। जिस मनुष्य ने देव शक्ति की जितनी धारणा अपनी मनोभूमि में कर ली है, उसी अनुपात से उस शक्ति से संबंधित परिस्थितियाँ एवं वस्तुएं उसकी ओर खिंचती चली आवेंगी और वह उपासना का समुचित लाभ प्राप्त करेगा। गायत्री के 24 देवताओं की चैतन्य शक्तियाँ क्या हैं और उन शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इसका हम विवरण आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1 गणेश भगवान सफलता की शक्ति देते हैं। फल कठिन कामों में सफलता, विघ्नों का नाश और बुद्धि शुद्ध करते हैं। नंबर 2 नरसिंह देव। नरसिंह देव पराक्रम शक्ति के प्रतीक हैं। ये फल पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से रक्षा करते हैं। नंबर 3 विष्णु भगवान। ये पालन शक्ति है। फल प्राणियों का पालन करना, आश्रितों की रक्षा करना, योग्यताओं की वृद्धि करना और रक्षा करना। नंबर 4 शिव कल्याण। शिव कल्याण शक्ति है। इनकी पूजन करने से फल होता है, अनिष्ट का विनाश होता है, कल्याण की वृद्धि होती है, निश्चयता आती है और आत्मपरायणता होती है। नंबर 5 कृष्ण। कृष्ण योग शक्ति को बढ़ाते हैं और इनकी उपासना करने से फल मिलता है क्रियाशीलता का, आत्मनिष्ठा का, अनासक्ति, कर्मयोग, सौंदर्य, सरसता।
अगला है राधा प्रेम शक्ति। राधा प्रेम शक्ति का प्रतीक है। फल है प्रेम दृष्टि, द्वेष भाव की समाप्ति। नंबर 7 है लक्ष्मी यानी धन शक्ति का प्रतीक। इनकी उपासना करने से धन, पद, यश और भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। अग्नि है तेज शक्ति का प्रतीक। इनका फल मिलता है उष्णता, प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, तेजस्वी होना। इंद्र रक्षा की शक्ति का है। फल रोग, हिंसक, चोर, शत्रु, भूत, प्रेत, अनिष्ट आदि के आक्रमणों से रक्षा होती है। सरस्वती बुद्धि की प्रतीक है और इनकी उपासना करने से मेधा की वृद्धि, बुद्धि की पवित्रता, चतुरता, दूरदर्शिता, विवेकशीलता होती है। दुर्गा दमन शक्ति की है। फल विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार, दर्प की प्रचंडता आती है। नंबर 12 है हनुमान निष्ठा शक्ति। फल कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, ब्रह्मचारी एवं निर्भय होना। अगला है 13 पृथ्वी धारण शक्ति। पृथ्वी धारण शक्ति फल गंभीरता है, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, वहन करने की क्षमता। अगला है 14 सूर्य प्राण शक्ति। सूर्य प्राण शक्ति फल निरोगिता, दीर्घ जीवन, विकास, वृद्धि, उष्णता, विकारों का शोधन। अगला है राम मर्यादा शक्ति। फल तितीक्षा, कष्ट में विचलित ना होना, धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम, मैत्री आदि। अगला है सीता तप शक्ति। सीता तप शक्ति का प्रतीक है। फल निर्विकार, पवित्रता, मधुरता, सात्विकता, शील, नम्रता। 17वां है चंद्र शांति शक्ति। फल उद्विग्नता की शांति, शोक, क्रोध, चिंता, प्रतिहिंसा आदि विक्षोभों का शमन, काम, मोह एवं तृष्णा का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार। 18 है यम काल शक्ति। फल समय का सदुपयोग, मृत्यु से निर्भयता, निरालस्यता, स्फूर्ता, जागरूकता। अगला है 19 ब्रह्मा उत्पादक शक्ति। फल उत्पादन शक्ति की वृद्धि, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना, संतान बढ़ना, पशु, कृषि, वृक्ष, वनस्पति आदि में उत्पादन की मात्रा बढ़ना। नंबर 20 है वरुण रस शक्ति। फल भावुकता, सरसता, कलाप्रियता, कवित्व, दारिद्रता, दया, दूसरों के लिए द्रवित होना, कोमलता, प्रसन्नता, माधुर्य, सौंदर्य। नंबर 21 है नारायण आदर्श शक्ति। फल महात्माकांक्षा, श्रेष्ठता, उच्च आकांक्षा, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव, उज्जवल चरित्र, पथ प्रदर्शक कार्यशैली। नंबर 22 है हयग्रीव साहस शक्ति। फल उत्साह, साहस, वीरता, शूरता, निर्भयता, कठिनाइयों से लड़ने की अभिलाषा, पुरुषार्थ। नंबर 23 है हंस विवेक शक्ति। फल उज्जवल कीर्ति, आत्मा संतोष, सत असत निर्णय, दूरदर्शिता, सत्संगति, उत्तम आहार विहार। नंबर 24 है तुलसी सेवा शक्ति। फल लोक सेवा में प्रवृत्ति, सत्य प्रधानता, पति व्रत, पत्नी व्रत, आत्म शांति, पर दुख निवारण। अब आगे की बात करते हैं, कृपया वीडियो पे बने रहिएगा, ये और भी इंटरेस्टिंग होगा आगे और आपके लिए फलदायक होगा। जिसे अपने में जिस शक्ति की, जिस गुण, कर्म, स्वभाव की कमी या विकृति दिखाई पड़ती है, उसे उस शक्ति वाले देवता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। जिस देवता की जो गायत्री है उसका दशांग जप गायत्री साधना के साथ साथ करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति संतानहीन है, संतान की कामना करनी चाहिए। यदि गायत्री की 10 मालाएँ नित्य जपी जाएं तो एक माला ब्रह्म गायत्री की भी जपनी चाहिए। केवल मात्र ब्रह्म गायत्री को भी जपने से काम न चलेगा, क्योंकि ब्रह्म गायत्री की स्वतंत्र सत्ता उतनी बलवती नहीं है। देव गायत्रियाँ उस महान वेद माता गायत्री की छोटी छोटी शाखाएं तभी तक हरी भरी रहती हैं जब तक वे मूल वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं। वृक्ष से अलग कट जाने पर शाखा निष्प्राण हो जाती है। उसी प्रकार अकेली देवी गायत्री भी निष्प्राण होती है। उसका जप महागायत्री के साथ ही करना चाहिए। आरंभ में देव गायत्री का जप करना चाहिए, साथ ही उस देवता का ध्यान
करते जाना चाहिए और ऐसी भावना करनी चाहिए कि वह देवता हमारे अभीष्ट परिणाम को प्रदान करेंगे। नीचे 24 देवताओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनकी गायत्रियाँ दी गई हैं। इनके जप से उन देवताओं के साथ विशेष रूप से संबंध स्थापित होता है और उनसे संबंध रखने वाले गुण, पदार्थ एवं अवसर साधक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, गणेश। ये सब जो भगवान के नाम लिए जा रहे हैं या देवता के नाम लिए जा रहे हैं, उन्हीं के नाम से गायत्री मंत्र है। जैसे गणेश भगवान का है तो गणेश गायत्री मंत्र। क्या है गणेश गायत्री मंत्र? ओम एक दृष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। नंबर 2, नरसिंह गायत्री मंत्र। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। नंबर 3, विष्णु गायत्री मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नंबर 4, शिव गायत्री मंत्र। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नंबर 5, कृष्ण गायत्री मंत्र। ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नंबर 6, राधा गायत्री मंत्र। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नंबर 7, लक्ष्मी गायत्री मंत्र। ओम महालक्ष्माय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंबर 8, अग्नि गायत्री मंत्र। ओम महाप्रज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। नंबर 9, इंद्र गायत्री मंत्र। ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। नंबर 10, सरस्वती गायत्री मंत्र। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नंबर 11, दुर्गा गायत्री मंत्र। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नंबर 12, हनुमान गायत्री मंत्र। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। नंबर 13, पृथ्वी गायत्री मंत्र। ओम पृथ्वी देव्य विद्महे शस्त्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। 14, सूर्य गायत्री मंत्र। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नंबर 15, राम गायत्री मंत्र। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। नंबर 16, सीता गायत्री मंत्र। ओम जानकी नंदनाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। नंबर 17, चंद्र गायत्री मंत्र। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। नंबर 18, यम गायत्री मंत्र। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। नंबर 19, ब्रह्म गायत्री मंत्र। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूणाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। नंबर 20, वरुण गायत्री मंत्र। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। नंबर 21, नारायण गायत्री मंत्र। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। 22वां मंत्र, हयग्रीव गायत्री मंत्र। ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवा प्रचोदयात्। नंबर 23, हंस गायत्री मंत्र। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात्। नंबर 24, तुलसी गायत्री मंत्र। ओम श्री तुलसये विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इन सभी देव गायत्रियों के साथ व्याहतियाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वेदांत नहीं तंत्रोक्त हैं। यूँ तो उपयुक्त देव शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान हैं जो साधना ग्रंथों में सविस्तार वर्णित हैं। उन साधनाओं से पूर्ण प्रगति उसी दिशा में होती है। यहाँ उस विस्मृत विज्ञान का वर्णन करना आवश्यक नहीं। यहाँ तो इन देव शक्तियों एक एक गायत्रियों का वर्णन इसलिए किया गया है कि वेद माता की सर्व फलदायिनी साधना
में भी किसी विशेष तत्व को बढ़ाकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए अतिरिक्त प्रयत्न भी साथ में जोड़ा जा सकता है। अब मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिसको जिस तत्व की ज़रूरत होगी वो उसी तरह का गायत्री मंत्र प्रयोग में लाएगा और अपनी समस्या का हल पाएगा। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह ये भी है कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। धन्यवाद।